दोस्तों नमस्कार। बिहार का चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में इस बार एकदम अलग है। इस बार इंडिया और महागठबंधन दोनों अपने अपनी ताकत पिछले एक साल से लगा रखी है और दोनों अपने हिसाब से पूरा संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने SIR की यात्रा की, उसमें उनको काफी समर्थन मिला और नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, बेरोजगारी पलायन इसकी नाराजगी, और नीतीश कुमार के 20 साल जो सत्ता में उसके खिलाफ एंटी कम्युनिस्ट तमाम सारे प्रकरण ऐसे थे, एनडीए के घटक में आपस में खींचतान और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो गए थे जिसको लेकर राहुल गांधी की यात्रा को काफी समर्थन मिला। महागठबंधन को एक लग रहा था कि बदलाव की प्रक्रिया में जा रहा है। तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, क्योंकि भी जो MI समीकरण के साथ अन्य वर्गों के युवा उनके साथ जुड़ रहे थे। नीतीश कुमार की बीमारी की बातें आ रही थी और प्रशासन कुछ लोगों के अधिकारियों के हाथ में चलाया जा रहा था। प्रशांत किशोर तीसरा फैक्टर बनके जिस तरीके से बीजेपी के और JDU के 2 मुख्यमंत्रियों कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन एनडीए के नेताओं और नीतीश सरकार के खिलाफ बन गया था। उसमें प्रशांत किशोर का भी एक योगदान था और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो SIR यात्रा हुई थी उसको समर्थन मिला था। लेकिन इस व्यापक समर्थन को, इस जीत की बाजी की संभावनाओं को राहुल गांधी ने हार की संभावनाओं में एक तरीके से बदल दिया है। क्योंकि आज 15 अक्टूबर है, मैं वीडियो बना रहा हूं, शाम का 7 बज रहे हैं और पहले चरण के मतदान जो 121 सीटों पर होना है वो 17 अक्टूबर उसका आखिरी डेट है और दूसरे चरण की आखिरी डेट 20 अक्टूबर है। अब सोचिए कि अगले 24 घंटे में प्रत्याशी, अभी सूची जारी नहीं हुई, किसे बने, किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितने पर लेफ्ट लड़ेगा, कितने पर जो है साइनी लड़ेंगे। और इन सब स्थितियों को देखते हुए आज तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन कर दिया और दूसरी तरफ लालू यादव ने कुछ प्रत्याशियों के सिंबल दे दिए थे, लेकिन उसे भी तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में किसी तरीके से विरोध वो सब न पैदा हो उसको उन्होंने वापस ले लिया। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव फूंक फूंक के कर रहे हैं, इसी बीच उनके खिलाफ न्यायालय ने आरोपित भी कर दिया पूरे परिवार को। तो बहुत सारी स्थितियां इस तरीके से बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव, लालू यादव, महागठबंधन का एक पार्ट, लेफ्ट ने भी अपने लोगों को, जिनको चुनाव लड़ना है, जो सीटों पिछली बार लड़े थे, उन्हें भी कई लोगों से सिंबल देने की जानकारी है। लेकिन कांग्रेस में किसे टिकट मिलेगा, कितनी सीटों पर लड़े, इस तरीके से पूरी तरीके से ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, आप उससे चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसका प्रबंधन अमित शाह कर रहे हैं, जो 20 साल से सत्ता में सरकार में, जो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार में है, और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग का जो रवैया है, एजेंसियों का जो रवैया है, इन सारे उससे आपको लड़ाई लड़नी महागठबंधन की जनसंपर्क में आपने समर्थन लेके, लेकिन अंतिम समय में आपने उसको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि लोग निराश हताश होकर भाग रहे हैं। और चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता, चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा जाता है और चुनाव में पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी ने एक बिहार में जो एक माहौल बन गया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में अब पहली पसंद हो गए, नीतीश कुमार दूसरी पसंद है, तीसरी पसंद प्रशांत किशोर हो गए, लेकिन इस सब सारी परिस्थितियों के उलट करके ऐसा माहौल बना दिया है कि एक जो एग्रेसिवनेस, जो एक संभावना है, जो आक्रामकता महागठबंधन के नेताओं के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, RJD कार्यकर्ताओं के साथ, लेफ्ट के साथ बनी थी और बड़े एग्रेसिव कार्यकर्ता सब बने थे, वो अब धीरे धीरे वो कमजोर पड़ गया। दूसरी तरफ तमाम विवादों और आपसी संघर्ष के बीच एनडीए ने सारे टिकटों का बंटवारा 2-3 दिन पे हो गया, उसका बंटवारा कर दिया। 101 पर नीतीश, 100 बीजेपी और 29 चिराग पासवान, 6 उपेंद्र कुशवाहा और 6 सीटों पर माजी चुनाव लड़ने के नामांकन भी आज से कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। टिकट बंटने के बाद विरोध सब जगह होता है, JDU विरोध है, बीजेपी में विरोध है और कुशवाहा या मांझी हो, सब भी विरोध की तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, धरना प्रदर्शन विरोध जिसका टिकट कटता है वो सब चल रहा है। लेकिन ऐसी स्थितियों में जो एक माहौल, एक टेम्पो, एक स्थिति जो SIR रैली करके राहुल गांधी ने बनाया था, वो बीच में विदेश यात्रा चले, विदेश यात्रा से लौटे, तो अभी तक टिकट का फाइनल न करने के बाद, हालांकि भी शाम को कांग्रेस अभी ये कह रही है कि आज रात तक टिकट बंटवारा हो जाएगा, सीटों स्थिति कंफर्म हो जाएगी, लेकिन ये कंफर्म कब होगी, कैसे होगी, तो काफी
दिनों चल रहा है स्थिति अब धीरे धीरे चुनाव जिस हिसाब से महागठबंधन टिकट को लेकर विवाद में फंसा हुआ है, इसके पहले हरियाणा में, इसके पहले महाराष्ट्र में पैदा कर दी थी, जिसके कारण वहाँ और तमाम कारणों के कारण हार का कारण एक भी बना। आज की तारीख में जो सबसे अधिक आवश्यकता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने के साथ ही एग्रेसिव होकर के जो कम समय बचा है उसमें टिकट टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों को जातीय समीकरण प्रत्याशी घोषित करने के साथ आपस में मिलकर राहुल गांधी कम से कम 15 दिन समय लगातार बिहार में दें, तो इस जो मूवमेंट उन्हीं के कारण उठा था, माहौल बना था, और राहुल ही इसे वर्तमान में उसे माहौल को कमजोर करने की वजह फिर राहुल के लिए स्थिति बन रही है कि वो 15 दिन समय दें, तो एक नए सिरे से संभावनाएं 1-to-1 लड़ने की और एनडीए और महागठबंधन के बीच बन सकती हैं। अदरवाइज आज की स्थिति जो प्रत्याशियों की स्थिति है, जिस तरीके से असमंजस बना हुआ है, अब लग रहा है कि जो एनडीए प्रबंधन में, प्रत्याशियों के चयन में सब कुछ भारी है और इसका लाभ उसको मिलना तय है। धन्यवाद।